अपनी जिंदगी में हर एक चीज के लिए तुम टाइम कैसे निकाल सकते हो, इस वीडियो में मैं तुम्हें वही सिखाने वाला हूँ। देखो, सबसे पहले ऑनेस्टली मैं तुम्हें दो चीजें बता देता हूँ। पहली चीज, मुझे पता है तुम इस वीडियो को क्यों देख रहे हो, क्योंकि तुम एक लिम्बो में फंसे हुए हो, जहां तुम करना बहुत कुछ चाहते हो लेकिन कर कुछ नहीं पाते हो। और जब तुम डिसाइड बहुत सारी चीजें करते हो और कर कुछ नहीं पाते हो तो तुम्हें लगता है तुम लेजी हो। तुम लेजी नहीं हो, तुम बस बिजी हो। तुम इतने बिजी हो कि किसी का कॉल आता है तो तुम उठाते नहीं हो, किसी ट्रिप पर जाने का प्लान बनता है तो तुम जाते नहीं हो, तुम इवेंट्स पर भी नहीं जाते हो। बेसिकली तुम्हारे आसपास के सारे ही लोगों को पता है कि तुम अपने ड्रीम्स पर काम कर रहे हो, लेकिन सच बताओ किस तरीके से कर रहे हो? इस क्वेश्चन का आंसर आपको बहुत ही अमेजिंग तरीके से मिलेगा। और दूसरी चीज ये है कि इस वीडियो की रिसर्च करते करते कुछ इतनी ज्यादा इंटरेस्टिंग चीजें मुझे पता चली है ना, जिसकी वजह से मैं अपने बालों को भी नहीं दिख रहा हूँ। आई नो खराब लग रहे हैं, बट मैं वीडियो बनाऊंगा। देखो, इस वीडियो को आप सेकंड पार्ट मान सकते हो इससे पहले वाली वीडियो का, जिसमें मैंने बताया था कि अगर आपके पास मल्टीपल इंटरेस्ट्स हैं तो आप अपना करियर कैसे बना सकते हो। एंड इस वीडियो में मैं तुम्हें समझाने वाला हूँ प्रोडक्टिव पैरालिसिस के बारे में। साइकोलॉजी का ये टर्म बताता है कि जब इंसान बहुत कुछ करना चाहता है ना, तो उसे समझ ही नहीं आता है कि कहाँ से शुरू करो। इसी की वजह से वो कुछ कर ही नहीं पाता है। इस वीडियो को जिसकी भी जरूरत है, ये वीडियो उसके पास पहुंच जाएगी। एंड जो भी इंसान इस वीडियो को देख रहा है, उसको इस वीडियो के एंड तक एक क्लैरिटी जरूर मिल जाएगी। उसके पास टाइम नहीं है या फिर वो टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में कुछ ऐसी ही प्रॉब्लम से जूझ रहे हो तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए बना रहा हूँ। एंड अगर अपनी क्यूरियोसिटी को फुलफिल करने के लिए आप रेडी हो तो मैं आपको बताने के लिए रेडी हूँ। और अगर हम दोनों ही रेडी हैं तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लेट्स स्टार्ट दिस मास्टरपीस। देखो, एक कड़वा सच बताता हूँ। मुझे पता है उस लिस्ट के बारे में जिसमें तुमने बहुत सारी चीजें लिखी हुई है कि तुम्हें लाइफ में क्या क्या करना है। मुझे पता है वो लिस्ट बहुत लंबी है, लेकिन उसमें से मैक्सिमम चीजें अभी करने की जरूरत नहीं है। देखो, इस इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट को समझो जिसने मेरी भी हेल्प की मुझे ग्रो करने में। हो सकता है तुम्हें लगता है कि तुम गिटार सीखना चाहते हो, लेकिन एक्चुअली में तुम गिटार नहीं सीखना चाहते हो, तुम्हें गिटार आता है। ये वाली फीलिंग को तुम अपने अंदर इंप्लीमेंट करना चाहते हो, दिखाना चाहते हो लोगों को। बताओ, ये रिलेटेबल लगा ना? एंजेला डकवर्थ नाम की रिसर्चर ने इस पर बहुत अमेजिंग काम किया है। उनकी एक बुक है ग्रिट नाम से। उसने देखा कि जो लोग किसी चीज पर टिकते हैं वो सबसे टैलेंटेड नहीं होते हैं। वो लोग होते हैं जो स्ट्रगल को एंजॉय करते हैं। उन्हें प्रैक्टिस पसंद है, प्रोसेस पसंद है। तो टाइम मैनेजमेंट सीखने से पहले ये क्लियर करना जरूरी है कि तुम करना क्या चाहते हो। मैं उन चीजों की बात नहीं कर रहा हूँ जो तुम पेपर पे लिख के दूसरों को दिखाते हो कि तुम्हें ये सारी चीजें करनी है, जिसे देखने के बाद दूसरे इंप्रेस हो जाओ, वाओ कितनी सारी चीजें करनी है इसको। तो जब कोई भी तुम्हें नहीं दिख रहा है तब तुम क्या करना चाहते हो? और वीडियो की ये वाली लाइन ना बहुत तगड़ी बताने वाला हूँ, इसलिए ध्यान से सुनना। अगर तुम्हें समझ में नहीं आता ना कि तुम्हारा पैशन क्या है या फिर कौन सी ऐसी चीज है जिसमें तुमको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट है, तो 10 चीजें लिखने के बाद किस चीज के बारे में तुम बात कर सकते हो, मैं वो नहीं बोलने वाला हूँ। बहुत स्ट्रॉन्ग एग्जांपल देने वाला हूँ, ध्यान से सुनना। मान लो तुम सुबह लेट उठते हो, तुम्हारे ऑफिस जाने का टाइम हो गया है। जिस शूज को पहन के तुम स्मार्ट लगते हो वो शूज भी मिल नहीं रही है, जिसकी वजह से तुम कोई ऑल्टरनेटिव शूज लेते हो। मेट्रो में जाते हो धक्के खाते हुए, किसी से तुम्हारी बहस हो जाती है, मूड खराब। ऑफिस में जब पहुंचते हो तो लेट होने की वजह से तुम डांट खाते हो, और तुम्हारा जो प्रमोशन होने वाला होता है वो किसी और को मिल जाता है क्योंकि लास्ट असाइनमेंट या प्रोजेक्ट तुमने अच्छे से नहीं किया था। इसके बाद तुम्हारा दिन सबसे बुरा भी नहीं गया है। जब तुम ऑफिस से निकलते हो और गर्लफ्रेंड से बातें करते हो तो वो भी तुमसे झगड़ा कर लेती है, ब्रेकअप की बातें करती है। तुम पूरे तरीके से टूट चुके हो मेरे भाई। थके हारे वापस से तुम मेट्रो में चढ़ते हो और फिर किसी से किचकिच हो जाती है। घर पहुंचते हो, खाना खाते हो और बज जाते हैं 11। अब इतने ज्यादा वाहियात दिन के बाद रात के 11 बजे ऐसी कौन सी चीज है जिसके बारे में तुम बिना सोचे, बिना टाइम देखे बहुत देर तक इंटरेस्ट के साथ बात कर सकते हो? वही है तुम्हारा इंटरेस्ट। वीडियो के इस पार्ट को क्लिक करके रख लेना, तुम्हारी हेल्प होगी। वैसे तुम्हारे लिए वो कौन सी चीज़ है जिसके बारे में तुम रात के 11 बजे बात कर सकते हो, खराब दिन के बाद भी इसी टाइम फ्रेम के साथ? कौन है बताना? एंड मेरे लिए वो चीज़ है कंटेंट बनाना। टू बी ऑनेस्ट, हर दिन मुझे पसंद नहीं आता है ये बनाना। कई बार ऐसा लगता है कि बहुत ज्यादा एफर्ट लग रहा है। कई बार तो मैं खुद से ही परेशान हो जाता हूँ। जैसे कल रात में रिसर्च करके सोया था, आज मैं सुबह उठा हूँ एंड आज मुझे इतनी चुल हुई कि मैं कंटेंट बनाना शुरू कर दिया, जो ये वीडियो आप देख रहे हो। तो हाँ, कई बार दिक्कत होती है, लेकिन ये मुझे अपनी तरफ खींचता है। मैं कंटेंट के बारे में सोचता हूँ जब मैं कंटेंट नहीं बना रहा होता हूँ तब भी। और आपकी लाइफ में जब कोई ऐसी चीज आ जाए ना जिसके बारे में जब आप नहीं कर रहे हो तब भी सोच रहे हो, बैंग, आपको मिल गया आपका पैशन। आपको मिल गया वो चीज जो आपको सबसे पहले करनी है। मैंने लगभग 4 साल जॉब भी की है, और जब मैं जॉब करता था तब मुझे ये फीलिंग नहीं आती थी, ये खिंचाव। या फिर जब मैं जॉब नहीं कर रहा हूँ तो जॉब के बारे में सोच रहा हूँ। एंड गाइज, मार्क माई वर्ड्स, जब भी आप अपनी लाइफ में कोई ऐसी चीज कर रहे होगे ना जो आपको करने के बाद फोर्स्ड लग रही है, कोई और करवा रहा है ऐसा फील हो रहा है, एंड उसके बाद जब आप सोचोगे कि मैं टाइम को मैनेज नहीं कर पा रहा हूँ, तो वहां पर प्रॉब्लम टाइम मैनेजमेंट की नहीं है, वहां प्रॉब्लम है डिजायर मैनेजमेंट की। आपको जो करना है एक्चुअली आप वो नहीं कर रहे हो। वीडियो के इस पार्ट तक तुम एक चीज तो समझ गए होगे, उस चीज को कैसे ढूंढना है जिसे तुम करना चाहते हो। निराश मत करो यार, 2 एग्जांपल देके अच्छे से समझाया था, अब तुम्हें पता है ना। अब चैप्टर 2 में हम बात करेंगे कि जो चीज तुम्हें करनी है वो करनी कैसे है।
लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर तुम्हें ये वीडियो यहाँ तक अच्छी लगी तो चलो फटाक से इस वीडियो को लाइक कर दो, बैठ जाओ लाइक के बटन पे। एंड यार इससे पिछले वाली वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग थी, मुझे लगा नहीं था कि उसमें 1 लाख व्यूज़ इतनी ईजिली हो जाएंगे, इतनी जल्दी हो जाएंगे, बट जा रही है, अच्छी खासी जा रही है। कछुए की तरह रेंग रेंग के व्यूज़ जा रहे हैं उस पर, बट जा रही है क्योंकि वीडियो में वैल्यू ही इतनी ज़्यादा है। अगर नहीं देखी तो इससे पिछली वाली वीडियो हाउ टू बिल्ड अ करियर विद 2 मेन इंटरेस्ट वाली वीडियो जरूर देख लेना, बहुत ही बैंगर वीडियो है। चलो अब आते हैं चैप्टर 2 पे। देखो जितने भी लोग तुम्हें प्रोडक्टिव वाली एडवाइस देंगे ना, वो यही बोलेंगे कि सुबह जल्दी उठो, हर मिनट को ऑप्टिमाइज करो और दिन को जितना स्क्वीज कर सकते हो उतना करो, बहुत काम करो। लेकिन हियर इज द प्रॉब्लम, ये एग्जॉस्टिंग है, थकाऊ है और ये लॉन्ग टर्म नहीं चलता है। तुम्हें क्या लगता है दुनिया में जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो दिन भर काम करते रहते हैं, दिन को निचोड़ते रहते हैं, स्क्वीज करते रहते हैं? नहीं, मैं तुम्हें इसका एक दूसरा तरीका बताता हूँ। काम करो लेकिन कंसिस्टेंटली करो। अब बोलोगे कैसे, मैं समझाता हूँ। सबसे पहले तो 90 डेज स्प्रिंट को फॉलो करो। 90 डेज के लिए तुम किसी एक चीज को चूज कर लो जिस पे तुम फोकस करोगे पूरे तरीके से। अब तुम सोच रहे होगे वीडियो का टाइटल है हाउ टू मैनेज एवरीथिंग सीरियसली, लेकिन यहाँ तो मैं बात कर रहा हूँ किसी एक चीज को चूज करो। मैं आऊंगा उस पर। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि हर चीज को एक ही वक्त में मैनेज करना जरूरी नहीं होता है एंड मैनेजेबल भी नहीं होता है। खुद ही सोचो 3 महीने में तुम एक स्किल पर मास्टर कर सकते हो वर्सेस 10 स्किल पर फोकस करो और सब में 0 रह जाओ। आई मीन चॉइस तुम्हारी है। चलो अब तुमने कोई एक चीज चूज कर ली, लेट्स सपोज कि तुम्हें यूट्यूबर बनना है या कंटेंट क्रिएटर बनना है, तो तुम हर रोज 2 घंटे का एक ब्लॉग बनाओगे। अब तुम बोलोगे ये 2 घंटे तो मेरे पास है ही नहीं। मैं तुम्हें बताता हूँ 3 से लेकर 5 घंटे तुम्हारा स्क्रीन टाइम होगा। अभी देख लो तुम मोबाइल में। देखो मैं तुम्हें जज नहीं कर रहा हूँ, मेरे साथ भी कभी कभी ऐसा हो जाता है, लेकिन मैं बस ये कहना चाह रहा हूँ कि वो जो 3 घंटे या फिर 5 घंटे तुम देते हो मोबाइल को, उसमें से 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को अगर निकाल लो इसी चीज के लिए जिस पर तुम्हें 90 दिन तक काम करना है, तो जादू नहीं होगा। कब करते हो फर्क नहीं पड़ता है, बस तुम्हें एक फिक्स टाइम रखना पड़ेगा करने के लिए। कंसिस्टेंसी की बात की थी, याद है? अब सबसे इंपॉर्टेंट बात, द मीटिंग माइंडसेट। पूरे दिन भर का जो भी टाइम ब्लॉक तुमने फिक्स किया है ना, बहुत सारे लोग करते हैं लेकिन उसे फॉलो नहीं कर पाते हैं। इसीलिए द मीटिंग माइंडसेट काम करता है। जब हमारा इंटरव्यू या फिर मीटिंग होती है तो क्या तुम 1 मिनट भी लेट होते हो? नहीं, उससे पहले ही रेडी होकर बैठ जाते हो। एग्जैक्टली तुम्हें इसको इसी तरीके से ट्रीट करना है। फॉर एग्जाम्पल 21 डेज की तुमने वीडियो चैलेंज ली है एंड हर दिन तुम वीडियो बनाओगे, तो तुम सुबह या दोपहर का 1 घंटा ले सकते हो वीडियो को बनाने के लिए एंड शाम का 1 घंटा ले सकते हो उस वीडियो को एडिट करने के लिए या फिर नेक्स्ट वीडियो की स्क्रिप्ट बनाने के लिए। ट्रस्ट में ये काम करता है क्योंकि जब मैं जॉब करता था ना तो उसके साथ कंटेंट क्रिएशन बहुत मुश्किल है, लोग कर ही नहीं पाते हैं, लेकिन मैं इसी मीटिंग माइंडसेट की वजह से कर पाया। मैं सुबह ऑफिस जाने से पहले स्क्रिप्टिंग करता था एंड शाम को ऑफिस से आने के बाद शूट एंड एडिट करता था। वो टाइम मेरा फिक्स रहता था। उस वक्त नो कॉल्स, नो डिस्ट्रैक्शन, नो करंट गर्लफ्रेंड, नो एक्स गर्लफ्रेंड, कोई भी नहीं। इसके बाद एक और तरीका है जिसे मैं कहता हूँ टू लिस्ट सिस्टम। ये हमारे महान वॉरेन बफे का आइडिया है। तुम 25 चीजें लिख लो जो तुम्हें अचीव करनी है, फिर टॉप 5 को सर्कल करो जो सबसे इंपॉर्टेंट है एंड ट्रस्ट में इसके बाद जो 20 चीजें बचेंगी ना वो बाद वाली लिस्ट में डाल देना। मतलब वो अभी जरूरी नहीं है, वो तुम्हारी अवॉइड लिस्ट है, क्योंकि मानो ना मानो वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट ही करेगी। अब सोचो तुमने कितनी बार गोल नंबर 17 पर काम किया है सिर्फ ये सोच के कि वो ईजी है, इंस्टेड ऑफ वर्किंग ऑन गोल नंबर 1 जो सबसे इंपॉर्टेंट है और सबसे ज्यादा तुम्हें ग्रो करवाएगा। एंड यही रीजन है कि तुम लाइफ में अभी तक स्टक हो। अब मैं तुम्हें बताना चाहता हूँ उन चीजों के बारे में जो सीक्रेटली तुम्हारी सक्सेस को और प्रोग्रेस को किल कर रही है। इसे कहते हैं कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। तुम काम करते हो, फिर मैसेज को चेक करने लगते हो, फिर ईमेल को चेक करने लगते हो, फिर काम करते हो, फिर से कोई नोटिफिकेशन आ जाता है। ये कोई मल्टीटास्किंग नहीं है, ये तुम्हारा अटेंशन तोड़ रहा है, निचोड़ रहा है पूरे तरीके से। ये बहुत अलार्मिंग चीज है और ध्यान से सुनना। तुम्हें पता है जब तुम फुल फोकस के साथ काम करते हो और एक डिस्ट्रैक्शन की वजह से तुम डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो, मोबाइल को देखने लगते हो, मैसेज को, किसी नोटिफिकेशन को, किसी ऐप को, और उसके बाद जब वापस से तुम उस फोकस वाले जोन में जाना चाहते हो ना तो तुम्हें लग जाते हैं 23 मिनट्स। आज की डेट में सबसे बड़ी बीमारी हर इंसान को हो चुकी है, वो बिना मोबाइल के रह ही नहीं सकता। चलो बाकी दिन तुम रखो मोबाइल, मैं नहीं कह रहा हूँ, लेकिन जब तुम्हारा डीप फोकस वाला टाइम है तब तुम्हारे पास मोबाइल क्या कर रहा है, वो तुम्हें डिस्ट्रैक्ट करता ही रहेगा। और आज की डेट में हर 10 मिनट के अंदर आपको एक नोटिफिकेशन तो मिल ही जाएगा। शायद मैंने ज्यादा ही बोल दिया। और जब इतनी डिस्ट्रैक्शन भरी हुई है तो तुम्हें क्या लगता है तुम टाइम को मैनेज कर पाओगे? तुम डीप फोकस पे जा ही नहीं पाओगे। और इसी वजह से जो काम 1 घंटे में हो सकता है उसके लिए तुम्हें लग जाते हैं 5 घंटे। तुम चले जाते हो गिल्ट में और शायद उस 5 घंटे में भी तुम उस काम को पूरा नहीं कर पाते हो। और क्योंकि तुम्हारे पास एनर्जी लिमिटेड है तो धीरे धीरे तुम इस चीज को प्रोक्रास्टिनेट करने लगते हो। तुम बोलते हो कल करूंगा, मजा नहीं आ रहा। तुम अब जान चुके हो प्रॉब्लम किसी और चीज की नहीं है, प्रॉब्लम डिस्ट्रैक्शन की है। इसका सोल्यूशन सिंपल है। जो तुम्हारी प्रॉब्लम है, जो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन है मोबाइल, उसको दूसरे रूम में रख के आओ। तुमको पता है जब मैं वीडियो शूट करता हूँ ना तो मैं अपने मोबाइल को आसपास रखता ही नहीं हूँ। मेरा मोबाइल उस रूम में पड़ा हुआ है। उसका रीजन सिर्फ और सिर्फ एक है, जब मैं शूट कर रहा हूँ कितनी भी इंपॉर्टेंट चीज हो जाए मेरे तक वो नहीं पहुंचेगी। क्योंकि जब तुम जीतने के बारे में सोचते हो ना तो तुम इमोशनल नहीं हो सकते। एंड कंटेंट क्रिएशन इज ऑल अबाउट विनिंग। विनिंग मैं किसी इगोइस्टिक सेंस में नहीं कह रहा हूँ। मैं जब वीडियो बना रहा हूँ तो वहाँ पर मुझे कोई डिस्ट्रैक्शन नहीं चाहिए। एंड यही माइंडसेट तुम्हारा भी होना चाहिए। जब भी तुम कोई फोकस वाला काम करो तो तुम्हारा डिस्ट्रैक्शन तुमसे बहुत दूर, मीलों दूर, करोड़ों किलोमीटर दूर होना चाहिए।
जाओ अमेरिका में रख के आ जाओ अपने फोन को। इसके बाद एक आता है बैलेंस का मिथ। तो सब लोग बोलते हैं कि वर्क लाइफ बैलेंस रखो, जैसे हर चीज को इक्वल टाइम देना है, लेकिन ये पॉसिबल नहीं। और यही रीजन है कि धीरे धीरे इसी चीज को बैलेंस करते करते हमारा दिमाग स्ट्रेस से भर जाता है, क्योंकि प्रैक्टिकल लेवल पे ऐसा होने वाला है कि किसी दिन आप अपनी एनर्जी रिलेशनशिप में दोगे, किसी दिन आप ये एनर्जी काम को दोगे, और किसी दिन शायद एनर्जी ही ना हो तो आप रेस्ट करोगे। एंड ये फेलियर नहीं है, ये नॉर्मल है। आपको ना बस बैलेंस करने के बजाय सीजन सोचना है। सीजन जैसे फिटनेस का सीजन, फिर ट्रैवल का सीजन, रिलेशनशिप का सीजन, वो फरवरी वाला नहीं बोल रहा हूँ, लाइफ की बात कर रहा हूँ। या फिर इसके अलावा करियर का सीजन, और करियर वाले सीजन में तो भाई अगर आप एक गलत कॉलेज या फिर गलत कोर्स चुन लेते हो तो वो आपकी जिंदगी की डायरेक्शन को तय कर सकता है, इस हद तक कि वही चीज डिसाइड करेगी कि आप ऊपर जाओगे या फिर नीचे। इस चीज को ऐसे समझो, सेम सिलेबस पढ़ने के बाद भी कुछ लोग सिर्फ एग्जाम को क्लियर कर पाते हैं और कुछ लोग रियल प्रोडक्ट्स को बिल्ड कर पाते हैं। और यहाँ पर बात ये नहीं है कि आप IIT से हो या फिर नॉन IIT से। अगर आप इंजीनियरिंग कर रहे हो तो डिफरेंस सिर्फ इसका होगा कि आप क्या बिल्ड कर रहे हो, आपका पीयर कैसा है, और आपकी ये 4 साल की जो इंजीनियरिंग वाली पढ़ाई है वो आउटकम ओरिएंटेड है भी या नहीं। अब देखो IIT में भी ट्रेडिशनल करिकुलम ही पढ़ाया जाता है, लेकिन करोड़ों की जॉब सिर्फ उनकी ही लगती है जो डे 1 से ही प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं, कॉम्पिटिटिव कोडिंग सीखते हैं और वर्ल्ड लेवल पर कम्पीट करते हैं। देखो नो डाउट IIT में ब्राइट माइंड्स का एक इकोसिस्टम होता है, लेकिन करना आपको सब कुछ खुद से ही होता है अपार्ट फ्रॉम करिकुलम। और यहाँ पर टैलेंट वर्सेस ट्रेडिशनल करिकुलम वाला जो डिफरेंस है, उसी गैप को वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी फिल कर रहा है विद इट्स न्यू एज AI फर्स्ट एडवांस करिकुलम, प्लस आपके ब्राइट माइंड पीयर्स एंड वो लर्निंग एंड टेक इकोसिस्टम जो आपको IIT में मिलता है। यहाँ भी जो कोडिंग होती है वो डे 1 से ही स्टार्ट हो जाती है, और यहाँ पर ना हर स्टूडेंट को अपना पर्सनल मैकबुक मिलता है टू सॉल्व कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स ऑफ CS एंड AI, जहाँ आप एक्चुअली बिल्ड कर पाओ। इनका पुणे कैंपस तो ऑलरेडी नेक्स्ट लेवल है, टेक एनेबल्ड क्लासरूम्स, AI फर्स्ट लर्निंग मॉड्यूल्स, 100 एकर्स लश ग्रीन कैंपस, प्रॉपर 360 डिग्री कैंपस एक्सपीरियंस टू बिल्ड। एंड अब तो वेदम एक्सपेंड हो चुका है NCR तक, यानी गुड़गांव में सुशांत यूनिवर्सिटी के साथ पार्टनरशिप में। बेसिकली बेस्ट ऑफ स्टेट ऑफ आर्ट फैसिलिटी यू विल फाइंड एट वेदम। एंड जानते हो ये कैंपस एग्जैक्टली कहाँ है? गोल्फ कोर्स रोड पे, जिसे हार्ट ऑफ गुड़गांव भी कहा जाता है, मतलब लिटरली नॉर्थ इंडिया के बिगेस्ट IT हब के बीच में। एंड इसकी वजह से आपको मिलेगा आपके कॉलेज से सिर्फ 10 मिनट की दूरी पर 500 प्लस टेक कंपनीज एंड 10,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स। इट्स लाइक वेदम स्कूल ऑफ टेक्नोलॉजी हैज मेड अ स्टेटमेंट बाय लॉन्चिंग अ कैंपस इन गुरुग्राम एंड नॉट ऑन हाईवेज बट राइट एट द सेंटर ऑफ गुरुग्राम। देखो वेदम में 96 से 97 परसेंटाइल वाले जो स्टूडेंट्स होते हैं वो एडमिशन लेते हैं, और यहाँ के सिर्फ फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स 2.75 लाख का लिनक्स फाउंडेशन इंटर्नशिप क्रैक करते हैं एंड 4.5 लाख बग बाउंटी ऑन ग्लोबल प्लेटफॉर्म लाइक हेसर वन पर अर्न कर रहे हैं। और सबसे इंपॉर्टेंट, यहाँ पर 4 साल का CSAI प्रोग्राम मिलता है विद BTech डिग्री विद UGC अप्रूव्ड पार्टनर यूनिवर्सिटीज से। एडमिशन सिर्फ टॉप 5% स्टूडेंट्स का ही होता है, वो भी इनके VSET एग्जाम के थ्रू। ये एग्जाम 14 अप्रैल को है और इस एग्जाम के थ्रू आपको 100% मेरिट बेस्ड स्कॉलरशिप भी मिल सकती है। तो अगर आप भी अपने करियर को सही डायरेक्शन देना चाहते हो तो लिंक पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन में है। अभी जाकर VSET एग्जाम के लिए रजिस्टर करो। अब आते हैं मेन वीडियो पे वापस। अच्छा, तुमने उन लोगों को तो देखा ही होगा ना जो एक परफेक्ट मोमेंट का वेट करते हैं। मेरे पास माइक होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे पास कैमरा होगा तब मैं स्टार्ट करूंगा, मेरे पास लाइट होनी चाहिए तब मैं स्टार्ट करूंगा। और दूसरी तरफ तुमने ऐसे भी लोगों को देखा है जिनका बैकग्राउंड कुछ नहीं होता है, एकदम कचरा बैकग्राउंड होता है, लेकिन वो वीडियो बना रहे होते हैं। पीछे गाँव वाली ईंट लगी हुई है तभी वो वीडियो बना रहे हैं। क्या फर्क है इन दोनों में? जो पहले कैटेगरी वाले लोग होते हैं ना, वो परफेक्शनिज्म के बाद प्लानिंग करते हैं, और जो दूसरे कैटेगरी वाले होते हैं वो पहले प्लानिंग करते हैं, उसके बाद परफेक्शनिज्म की तरफ जाते हैं। देखो इस चीज को समझो, तुम्हारा जो प्लान है वो परफेक्ट नहीं, फंक्शनल होना चाहिए। और इस प्लानिंग को तुम फंक्शनल बना सकते हो कोई सिंपल नोट्स के जरिए या फिर किसी अच्छे इंटरेस्टिंग जर्नल के जरिए। मैं भी बहुत सालों से जर्नलिंग कर रहा हूँ। हर सुबह उठते ही मैं अपने इस द कमबैक जर्नल के अंदर टू डू लिस्ट में नई नई चीजें लिखता हूँ, वो चीजें जो हर दिन मुझे अचीव करनी है। इसके बाद डे एंड पे मैं अपने आप को स्टार्स भी देता हूँ। यहाँ पर आपको स्टार्स दिख जाएंगे। ये स्टार्स आपको रीइंफोर्समेंट देता है, ये बताता है कि आज का दिन आपका कितना प्रोडक्टिव रहा, आज का दिन आपका कितना डिसिप्लिन रहा और कितना फोकस रहा। मैं लगभग 5 से 6 साल से जर्नलिंग कर रहा हूँ एंड जितने भी जर्नल्स मैंने यूज किए ना, उसमें एक कमी थी। कमी अपने आप को फील कराना, एहसास कराना कि आज मैंने क्या गलत किया और क्या सही किया। एंड उसके लिए बनाया हुआ मैंने इसमें सेटिस्फाइड एंड अनसेटिस्फाइड टास्क। देखो सेटिस्फाइड टास्क जो मैंने लिखा है उसमें सिंपल है, हर रोज उठ के आपको इसमें डे एंड पे वो चीजें लिखनी है जिसको करने के बाद आपको गिल्ट फील हुआ, आपको बुरा फील हुआ। और सेटिस्फाइड टास्क में आपको वो चीजें लिखनी है जो करने के बाद आपको बहुत अच्छा फील हुआ, प्राउड फील हुआ। एंड ट्रस्ट मी गाइस, इस जर्नल को खरीदने के बाद जब हर रोज आप इस जर्नल को लिखोगे खुद अपने पेन से, तो धीरे धीरे आपकी जो अनसेटिस्फाइड वाली लिस्ट है ना, उसमें से नंबर्स कम होते रहेंगे एंड सेटिस्फाइड लिस्ट वाले बढ़ते रहेंगे। इस जर्नल के अभी तक 50 से ज्यादा ऑर्डर आ चुके हैं लॉन्च होते ही, एंड बहुत अच्छे अच्छे रिव्यूज आ रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हो इस अमेजिंग जर्नल को लेने के लिए जो मैंने खुद बनाई है, तो आप इसे पिन कमेंट एंड डिस्क्रिप्शन से परचेज कर सकते हो। देखो अभी मैंने अपने जर्नल को प्रमोट जरूर किया, बट वो एक प्रैक्टिकल चीज है, इसमें जो चीजें हैं वो फंक्शनल है, इसीलिए मैंने तुम्हें उसका सेगमेंट अभी बताया। देखो अब ऐसा तो है नहीं कि इस वीडियो को देखने के बाद तुम्हारी लाइफ में बहुत बड़ा चेंज आ जाएगा। I mean, कितना भी मैं प्रॉमिस कर लूं, जब तक तुम एक्शन नहीं लोगे चेंज नहीं आएगा। एंड मुझे पता है तुमने इससे पहले भी ऐसी टाइप की वीडियोस देखी हुई हैं कि टाइम को कैसे मैनेज करना है, हर चीज कैसे अचीव करनी है, और तुम बथेरो वीडियोस देख लो, कुछ नहीं होने वाला है जब तक तुम एक परफेक्ट मोमेंट
परफेक्ट मोटिवेशन और हर चीज़ सेटल होने का, सब कुछ सही होने का वेट करोगे। कुछ भी कभी भी एकदम स्टेबल नहीं होने वाला है। हर दिन एक नया चैलेंज आएगा, लेकिन परफेक्ट टाइम तुम्हें कभी नहीं मिलेगा, क्योंकि इफ़ यू आर वेटिंग फॉर द राइट टाइम, इट्स नाउ। देखो इस चीज़ को समझो, लाइफ हमेशा थोड़ी सी मेसी तो रहेगी। तुम हमेशा कई बार ऐसा होगा कि तुम टायर्ड रहोगे। कुछ ना कुछ तुम्हारी लाइफ में ऐसा चलता रहेगा जो उथल पुथल कुछ ना कुछ तुम्हारी लाइफ में ऐसा चलता रहेगा जो उथल पुथल मचाता रहेगा। और वैसे भी जो लोग अचीव करते हैं ना, वो मोटिवेशन का वेट नहीं करते हैं, वो रेडी होने से पहले ही स्टार्ट कर देते हैं। वो तब भी करते हैं जब उनका मन नहीं होता, क्योंकि जो तुम्हारा एक्शन होता है ना, वो मोटिवेशन बनाता है। जो तुम्हारा मोटिवेशन है वो रेयरली एक्शन बनाता है। और यही रीजन है कि मैं अपनी वीडियोस में सिर्फ मोटिवेशन नहीं देता हूँ, मैं सेल्फ इंप्रूवमेंट की बातें करता हूँ प्रैक्टिकल एग्जाम्पल्स के साथ। कैसे मैंने किया, कैसे लोग करते हैं। क्योंकि वो जो शैलो मोटिवेशन होता है ना, जो बाकी मोटिवेशनल स्पीकर्स देते हैं, वो किसी काम की नहीं होती है, वो बस आती है और चली जाती है आग की तरह। लेकिन अपनी वीडियोस के थ्रू मैं तुम्हारे अंदर एक चिंगारी लगाना चाहता हूँ जो खुद आग बनेगी। अच्छा, तुम्हें क्या लगता है जितने भी फिट लोग होते हैं, जिनकी तुम एप्स देखते हो और एस्थेटिक बॉडी देखते हो, वो जिम जाने का मन लेकर उठते हैं? नहीं, वो जिम सिर्फ इसलिए जाते हैं क्योंकि उन्हें जाना है। डिसिप्लिन का मतलब फील करना नहीं होता है, बस करना होता है। एंड स्पेशली जब आपको फील हो रहा हो कि करने का मन नहीं कर रहा है, क्योंकि मैक्सिमम लोग यहीं पर रुक जाते हैं। लेकिन जो लोग ऐसे सिचुएशन में भी करते रहते हैं, वही तो स्टैंड आउट करते हैं। अब इसको रियलिटी में कैसे कन्वर्ट करना है मैं तुम्हें बताता हूँ। हमने कंटेंट क्रिएशन का एग्जांपल लिया है, तो मैं उसी को कंटिन्यू करता हूँ। कई दिन ऐसे होते हैं जब मुझे ये लॉन्ग वीडियो बनाने का मन नहीं करता है। एक 10 या 15 मिनट की लॉन्ग वीडियो बनाने में यूजुअली 30 से 35 मिनट या 40 मिनट लग जाते हैं, क्योंकि रीटेक्स बहुत होते हैं, कट्स बहुत होते हैं, जो आपका टाइम मैं वैल्यूएबल समझता हूँ, आपको नहीं दिखाता हूँ। अब इस लॉन्ग टाइम को जब मैं सोचता हूँ ना, तो मैं सोचता हूँ यार अभी 40 मिनट बैठने का मन नहीं कर रहा है, जिसकी वजह से कई बार ऐसा लगता है कि मैं प्रोक्रेस्टिनेट कर दूँ। तब मैं 10 मिनट रूल को फॉलो करता हूँ। मैं उठता हूँ, सारा सेटअप रेडी कर देता हूँ, 5 मिनट उसमें चले जाते हैं और 5 मिनट तक मैं शूट करता हूँ। अब यहाँ पर जादू होता है, जब मैं 5 मिनट शूट करने लगता हूँ तो मुझे ऐसा लगने लगता है जब मैंने 5 मिनट शूट किया है तो मैं आगे भी कंटिन्यू कर लेता हूँ। एंड इस तरीके से एक फ्लो स्टेट क्रिएट हो जाता है। मैं अपने काम को इसी वजह से कर पाता हूँ। अक्सर लोग मुझसे पूछते रहते हैं कि भाई तुम्हारा हॉरर का भी चैनल है, तुम सीखो ऐप के साथ भी कोलैबोरेशन में काम करते हो, तुम्हारा म्यूजिक का भी चैनल है, तुम ये सब टाइम कैसे मैनेज कर लेते हो? एंड ट्रस्ट मी, मेरी कोई अभी सोशल मीडिया मैनेजर है भी नहीं जो ये सारी चीज़ों पर पोस्ट करती हो। सब मैं ही करता हूँ, वीडियो भी मैं ही बनाता हूँ, बस एडिटिंग की टीम है। और वो मैं सिर्फ इसलिए कर पाता हूँ क्योंकि मैं टाइम को मैनेज कर पाता हूँ। एंड स्पेशल थैंक्स टू दिस कमबैक जर्नल, क्योंकि इसमें जो भी चीज़ें मैं लिखता हूँ ना, उस चीज़ को मैं पता नहीं क्यों अचीव कर लेता हूँ। इसके अलावा जेम्स क्लियर ने अपनी एटॉमिक हैबिट में भी एक बड़ा ही अमेजिंग सा रूल लिखा हुआ था, द 2 मिनट रूल। मतलब कोई भी चीज़ जिसको करने के लिए 2 मिनट लग रहे हैं, उस चीज़ को तो प्रोक्रेस्टिनेट बिल्कुल नहीं करना है, उस चीज़ को नहीं टालना है, क्योंकि वो पाइल अप होती रहेगी और एक पहाड़ बन जाएगी। वो चीज़ हो सकती है किसी बिल का रिचार्ज करना, वो चीज़ हो सकती है अपने पापा को कोई एक डॉक्यूमेंट फॉरवर्ड करना। कई बार कुछ लोगों से 2 मिनट सिर्फ बात भी हो सकती है। जो लोग ज़्यादा स्ट्रेच नहीं करते हैं, जैसे तुम्हारी फैमिली। एंड कई बार तो इस रूल को मैं अपनी शॉर्ट वीडियो शूट करने के लिए यूज़ करता हूँ। एक शॉर्ट वीडियो को शूट करने के लिए यूजुअली 5 से 10 मिनट लग जाते हैं। मैं सोचता हूँ यार 10 मिनट बैठने का मन नहीं कर रहा है कैमरे के सामने या फिर लाइट के सामने, तो मैं बोलता हूँ एक काम करते हैं, 2 मिनट शूट करते हैं फिर उठ जाएंगे। एंड ऑब्वियसली वही होता है, क्या मैं पूरा शूट कर लेता हूँ। गाइस, यही पावर होती है अच्छा कंटेंट देखने की, अच्छे लोगों से सराउंडेड रहने की और अच्छा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की। इसलिए अक्सर मैं इन चीज़ों के बारे में बोलता रहता हूँ कि क्यों हमको एक अच्छा एनवायरनमेंट बनाना ज़रूरी है। अब अच्छे एनवायरनमेंट को आप कैसे बना सकते हो? ऑब्वियसली अच्छी चीज़ों को कंज्यूम करके, टीवी में जो आप फालतू की चीज़ें देखते हो उसको ना देख के, कुछ अच्छा प्रोडक्टिव देख के, या फिर कुछ ऐसा जो सेंसिबल हो। इसके अलावा अच्छा एनवायरनमेंट बनाने के लिए आप अच्छे दोस्त को पकड़ सकते हो, वो जो अपनी ज़िंदगी में एक्चुअली में कुछ ग्रो कर रहा है, जो कुछ इंप्रूव कर रहा है। सुबह मैसेज करो आज क्या करेगा, शाम को मैसेज करो आज क्या किया। और जब आप ये चीज़ें एक्सचेंज करोगे ना, तो आप एक दूसरे से ही मोटिवेट होते रहोगे। याद है ना स्कूल टाइम में या फिर कॉलेज टाइम में या फिर जब कंपटीशन की तैयारी कर रहे होगे तुम, तो इसी तरीके से कम्युनिकेट करते होगे, आज तूने क्या पढ़ा, आज तू क्या पढ़ेगा। बस उसी तरीके से लाइफ में भी कैसे ग्रो करना है, उसके लिए बस एक पार्टनर चुनो एंड उससे पूछते रहो, तुम भी बताते रहो, दोनों को ही अच्छा फील होगा। एंड ट्रस्ट मी, ये तुम्हारी बहुत हेल्प करेगा। देखो, इस वीडियो को मैंने बहुत रिसर्च करके बनाया है, लेकिन कितने लोग करेंगे पता नहीं, क्योंकि ज़्यादातर लोग 20 मिनट तक इंस्पायर्ड फील करते हैं, लेकिन उसके बाद फिर वापस से वही स्क्रॉलिंग करने लगते हैं। उसके बाद सोचने लगते हैं कि लाइफ चेंज क्यों नहीं हो रही है। पर मुझे नहीं लगता, पता नहीं क्यों, तुम ज़्यादा लोगों जैसे नहीं हो। मतलब तुम डिफरेंट हो यार। अगर तुमने एग्जैक्टली इस टाइम फ्रेम तक इस वीडियो को देखा है तो काफ़ी हद तक तुम सीरियस तो हो, बस एक्शन लेना है। अब तुम सोचो, ये बंदा जो है, अगर तुम्हें ये दिख रहा है, अगर मैं इसको नहीं घुमाऊंगा तो ये क्या ये घूमेगा? बस मैं सोचते रहूँ कि ये अपने आप घूम जाए तो नहीं घूमेगा, मैंने घुमा दिया तो ये घूम गया, राइट? बस वही करना है तुम्हें लाइफ में, तुम्हें एक्शन लेना है, बाकी अपने आप होने लगे। आई होप ये वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी होगी, इंसाइटफुल लगी होगी एंड काफ़ी कुछ सीखने को मिला होगा। जैसे मैंने बोला, काफ़ी लोग स्टार्ट ही नहीं करेंगे, लेकिन अगर आप स्टार्ट करोगे तो कमेंट करके जाना स्टार्ट। बाकी इससे पिछले वाली वीडियो देख लेना, करियर वाइज वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड ये वीडियो भी अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर दो। ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लो। बाकी अब वक्त आ चुका है हमेशा की तरह इस वीडियो को एंड करने का, नई सुपर इंटरेस्टिंग वीडियो पर काम शुरू करने का। लेकिन जाने से पहले मैं हमेशा की तरह बस एक ही चीज़ कहना चाहता हूँ, अपनी क्यूरियोसिटी को डाय मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।